हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कि आपके पास कोई एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है। विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष पर किसी बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इससे पिछले वीडियो में आपने विद्युत द्विध्रुव के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। उसी कंसेप्ट को अपन आगे लेकर के चलते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है। तो सबसे पहले अपन विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को अप्लाई करेंगे। इधर मेरे पास माइनस क्यू चार्ज है और इधर मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है। दोनों आवेशों का परिमाण समान है, दोनों आवेशों की प्रकृति विपरीत है और इन दोनों के बीच की दूरी को पिछले वीडियो में अपन ने यहाँ पे d से लिखा था, लेकिन आज मैं इन दोनों के बीच की दूरी को 2a से लिखता हूँ। और इसको 2a से लिखने के पीछे एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मुझे इसमें इस डाइपोल के बीच की दूरी को दो भागों में बांटना होगा और दो भागों में बांटने के लिए यदि मैंने इसके बीच की दूरी को d लिया होगा तब तो आधी दूरी d/2 इधर होगी और d/2 इधर हो जाएगी। और उसको आगे डेरिवेशन में सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए अपन ने इन दोनों के बीच की दूरी को 2a से लिखा है। तो इससे मेरे पास सुविधा ये हो जाएगी, ये इन दोनों के बीच का मिलाने वाला बिंदु है जिसे अपन इसका केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। तो केंद्र बिंदु से ये जो माइनस क्यू चार्ज है जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है और प्लस क्यू चार्ज है वो बी पॉइंट पे रखा हुआ है। तो ए से लेके ओ की और ओ से बी की जो दूरी है उसको अपन ए एंड ए लिख सकते हैं। तो ये अपने पास थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से आपने समझा है कि ये आपके पास कोई एक डाइपोल दे रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स का मतलब होता है दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो इसका एक्स कहलाएगी। तो ये डाइपोल का कोई एक एक्स है, एक्स इस तरफ भी है और एक्स की लाइन जो है वो इस तरफ भी है। आपको कौन से पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो आपको डिसाइड करना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप वो पॉइंट माइनस क्यू की तरफ लें या प्लस क्यू की तरफ लें, आप अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। पर अपन वो पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए वो पॉइंट पी है, ये पी पॉइंट है, इसके ऊपर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा, तो ये जो पॉइंट पी है इसकी डिस्टेंस कितनी है, दूरी अपने को जाननी बहुत जरूरी है। तो जब कभी भी डाइपोल से आपको इस प्रेक्षण बिंदु की दूरी दी हुई होगी वो हमेशा डाइपोल के मध्य बिंदु से दी हुई होगी जिसे अपन केंद्र बिंदु कहते हैं। यहाँ से आपको ये दूरी दी हुई रहेगी। ये जितनी भी बातें आपको दे रखी है वो आप सबसे पहले इसके डेरिवेशन में लिखेंगे। अच्छा, इस पी पॉइंट के ऊपर कौन कौन विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा? इसके चारों तरफ तो दो ही आवेश रखे हुए हैं, एक माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू आवेश भी यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, प्लस क्यू आवेश भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो दोनों का अपन परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सदिश संयोजन कर देंगे। अच्छा, लेकिन सर हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर KQ/R²। R का मतलब है आवेश और प्रेक्षण बिंदु के बीच की दूरी। तो अपने को पहले सबसे पहले इस माइनस क्यू आवेश से पी की दूरी और प्लस क्यू आवेश से पी की दूरी लिख लेनी चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि यहां से लेके पी की दूरी आर है, तो यहाँ पे ए और ओ के बीच की दूरी स्मॉल ए और है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आपके पास ए प्लस आर या फिर आप इसको आर प्लस ए भी लिख सकते हैं। और यहाँ से ओ से लेके पी की दूरी जब आपके पास आर है और ओ से लेके बी की दूरी आपके पास ए है, तो प्लस क्यू से पी की दूरी कितनी रह जाएगी? तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आर डिस्टेंस में से ए डिस्टेंस माइनस करनी पड़ेगी। तो ये इसकी दूरी हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ पे ए प्लस आर या आर प्लस ए भी लिख सकते हो। तो इतना सारा चित्र आपको सबसे पहले बनाना जरूरी है। इसकी डेरिवेशन की जो लैंग्वेज अपन लिखेंगे उसमें एक सिद्धांत लगाया जाता है कि सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसके बाद में आपको सिद्ध करना है, वही बातें अपन लिखेंगे। तो आपको क्या दे रखा है कि विद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू को क्रमशः ए और बी पर रखा गया है, जिनके बीच की दूरी 2a है। इन दोनों के बीच की दूरी 2a है। इतनी बातें आपको दे रखी है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इनके केंद्र O से r दूरी पर जो पॉइंट है वो कहाँ है, एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर है? अब अपन पहले माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकाल लें, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पे तीव्रता की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या लिखना होगा कि बिंदु बी पर रखे माइनस क्यू आवेश,
यानी कि यहाँ पे बिंदु ए लिया है अपन ने, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे बिंदु ए पर रखे माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे? इसके लिए सर फॉर्मूला जानते हैं, ई वेक्टर बराबर के, क्यू कितना है, क्यू अपॉन, आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे तो माइनस क्यू है। माइनस क्यू हमेशा परिमाण में कोई इफेक्ट नहीं करता है, दिशा को निरूपित करता है। तो यहाँ पे अपन दिशा को आगे निर्धारित कर देंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाने की आवश्यकता नहीं है। के क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना लिया आपने, ए प्लस आर, तो ये हो जाएगा ए प्लस आर का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे इसकी डायरेक्शन लिखनी है, तो ये जो डायरेक्शन है, आप इस डायरेक्शन को ई की दिशा लिख रहे हैं ना, माइनस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर की तरफ होगा, इस तरफ आ जाएगा। और इसको अपन क्या लिख देते हैं, ई माइनस वेक्टर। माइनस का मतलब है माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। ये जो माइनस क्यू आवेश है उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, इसकी दिशा किधर की तरफ होगी? अपन जानते हैं कि माइनस क्यू आवेश तो विद्युत क्षेत्र अंदर की तरफ क्रिएट करता है, तो यहाँ पे अपन अंदर की तरफ होगी। तो अंदर की तरफ की डायरेक्शन को आप क्या लिखेंगे, पी ए दिशा में, यहाँ लिख दें पी ए दिशा में। एक चीज और है, कल आप लोगों ने पढ़ा था कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा किधर से किधर की तरफ होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ। तो यहाँ पे जो स्मॉल पी वेक्टर है, स्मॉल पी कैप कह दो, स्मॉल पी कैप का मतलब है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एकांक सदिश है, और इसकी दिशा किधर से होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ होती है। लेकिन ये वाली डायरेक्शन तो पी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यदि आप इसके साथ में पी कैप लगाना चाहते हैं, एकांक सदिश लगाना चाहते हैं, तो इसके साथ में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि इस पी कैप की दिशा किधर तरफ है, ये एक्स एक्स की दिशा में है, और इसकी डायरेक्शन माइनस एक्स की दिशा में है। ठीक है, इसी प्रकार अगले आवेश के लिए ले लो। इसी प्रकार बी पर रखे आवेश के कारण बी पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए ई प्लस से दर्शा दें, इसे वेक्टर लगा दिया। फॉर्मूला क्या रहेगा, के क्यू अपॉन दूरी, दूरी कितनी है इसकी, आर माइनस ए, तो यहाँ पे अपने को लिखना होगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस आवेश है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा तो बी से पी की दिशा में है, यानी बीपी डायरेक्शन में है, और पी की डायरेक्शन भी किधर है, ये भी बीपी दिशा में है। तो इसके लिए यहाँ पे एकांक सदिश क्या लग जाएगा, पी कैप, और यहाँ पे लिख देंगे अपन बीपी दिशा में, तो बीपी दिशा में। इस प्रकार बिंदु P के ऊपर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए अपन अध्यारोपण का सिद्धांत लगा लें, यानी माइनस वाले आवेश के कारण और प्लस वाले आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का योग कर देते हैं। तो योग करने के लिए अपन दोनों की वैल्यू को रख लें। दोनों की जब अपन वैल्यू रखेंगे तो एक काम करते हैं, इनमें से जो जो चीज़ें कॉमन आ रही है क्यों ना अपन उसको एक लाइन सॉर्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास एक तो के क्यू कॉमन आ रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ से के क्यू कॉमन लिया, पहले मुझे इस माइनस वाले की वैल्यू लिखनी है, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं कि इसमें भी मेरे पास पी कैप है, यहाँ पे भी पी कैप है, तो ये पी कैप को मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ। तो इसके साथ क्या रह गया, माइनस वन अपॉन ए प्लस आर का स्क्वायर, माइनस वन अपॉन ए प्लस आर का होल स्क्वायर। अगले में क्या आ गया, प्लस का निशान आ गया, के क्यू बाहर आ गया, पी कैप पीछे चला गया, और ये रह गया वन अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना अपना भाग बचा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अपन पहले इन दोनों के एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेकर के इस पोर्शन को अपन सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिखा मैंने के क्यू, ब्रैकेट लगाया, इसका और इसका दोनों का एलसीएम लेने के लिए मैं दोनों को डायरेक्टली पहले गुणा में रख देता हूँ, तो ए प्लस आर का स्क्वायर, और इसको लिख दूँ मैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा है मेरे पास पी कैप। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है, ए प्लस आर के होल स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो माइनस लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये बच गया मेरे पास आर माइनस ए का होल स्क्वायर, प्लस अगली बार ये माइनस की टर्म कैंसिल हो जाएगी, और क्या बचेगा, ए प्लस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, के क्यू को अपन ने के क्यू लिखा। चलिए नीचे वाली जो संख्या है इसको आप आर प्लस ए का होल स्क्वायर ले सकते हैं। तो
आर प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है और आर माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को अपन ओपन करते हैं। इसको ए प्लस आर की जगह आर प्लस ए लिखने में दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि ए प्लस आर और आर प्लस ए तो इक्वली होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ आर प्लस ए, और होल स्क्वायर है तो दोबारा लिख देता हूँ आर प्लस ए, और इसको लिख देता हूँ मैं आर माइनस ए, और इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं आर माइनस ए। स्क्वायर कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। इसका मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, ये माइनस यहाँ पे रहेगा, वो सबको बदल देगा। तो ये हो गया एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो एक्स का स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन ये माइनस है वो चला जाएगा, माइनस ए स्क्वायर फिर माइनस 2xy। तो x की जगह आर ए है, माइनस आना चाहिए, लेकिन ये बाहर वाला माइनस सबके निशान बदल रहा है। तो 2r a लिख दिया, प्लस इसको खोल ले तो ये ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar। तो इस आर स्क्वायर ने इस आर स्क्वायर को कैंसिल आउट किया, इस माइनस ए स्क्वायर ने इस माइनस ए स्क्वायर को कैंसिल आउट किया। इसको अपन सॉल्व करते हैं, क्या आएगा आपके पास, ये लिखा आपने के क्यू, ऊपर क्या बचा 2ra प्लस 2ra, दोनों ही सेम ही तो नंबर है, ये दोनों सेम ही तो संख्या है। तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो 4ra की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और बट्टा वाली वैल्यू को थोड़ा सा समझें, r प्लस ए आर माइनस ए, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। और इसी प्रकार से इन दोनों के लिए भी होएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगेगा ना। सेम संख्या ये है, सेम संख्या ये है, तो मैं इसको दोबारा न लिख करके इसके ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ, क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास पी कैप। अब इसको अपने को थोड़ा सा और सॉल्व करना है। एक चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है कि जब आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ी थी, तो आपने क्या कहा था कि विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा कहती है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी अति अल्प होनी चाहिए, यानी जो दूरी आपकी a है वो बहुत कम है, किसकी अपेक्षा, r की अपेक्षा। जब a बहुत कम है तो जब आप इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो a स्क्वायर है वो तो बहुत छोटा हो जाएगा r स्क्वायर से। और ये दोनों कहानी होने के कारण जो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको आप अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू आर स्क्वायर कह दें, क्योंकि ए स्क्वायर तो बहुत छोटा है, उसका तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। तो इसको अपन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अपन आर स्क्वायर कह देते हैं। तो अपने पास अगली स्टेप क्या आ जाएगी, पीछे से चल रहा है के क्यू ब्रैकेट के बाहर, बटा के ऊपर चल रहा है 4ra, नीचे था आपके पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को तो आपने क्या कह दिया, आर स्क्वायर, और उसके ऊपर एक स्क्वायर और है, तो उसका स्क्वायर जब आप और लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है आपके पास, पी कैप चल रहा है। इसको आप और सॉल्व कर लें तो इसको मैं लिखूंगा के क्यू, इसको मैं क्या लिखूं, ये आर से ये आर एक कैंसिल आउट कर दूं, तो जब ये आर कैंसिल आउट करूंगा तो बट्टा में मेरे पास आर की पावर क्या बचेगी, क्यूब बचेगी। और ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर चल रहा है आपके पास 4a, तो 4 को मैं दो भागों में तोड़ लेता हूँ, एक 2 तो यहाँ लगा दिया और एक इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ 2a। बात समझ में आ रही है, a यहाँ पे रह गया, ये जो 4 था इसको मैंने 2 × 2 कर दिया, एक 2 को यहाँ लिख दिया और एक 2 को यहाँ लिख दिया, ये हो गया मेरे पास पी कैप। तो इस तरीके से मेरे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर है उसको मुझे लिखना है, 2 लिखा मैंने, के लिखा मैंने, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास q × 2a। 2a क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, q क्या है, किसी एक आवेश का परिमाण। इससे पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले वीडियो में आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपसे कहता है कि एक आवेश का परिमाण q दोनों आवेशों के बीच की दूरी, चाहे आप उसको d से लिखो चाहे आप उसको 2a से लिखो, किसी से भी लिख दो, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, p के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास q × 2a, इन दोनों की जगह में क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, p रिप्लेस कर सकता हूँ। बटा में क्या चल रहा है मेरे पास, r³ चल रहा है, और यहाँ पे क्या चल रहा है, p कैप चल रहा है। अब आप जानते हैं कि ये जो p है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, और ये पी कैप क्या है, उसका एकांक सदिश है। तो इन दोनों को एक साथ दर्शाने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, 2kp अपॉन
आर क्यूब, और एकांक सदिश जब परिमाण से गुणा हो जाएगा तो वेक्टर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास जो रिजल्ट आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के एक्स एक्स पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो रिजल्ट है वो आपको प्राप्त होता है E बराबर 2kp/r³। यहाँ से दो रिजल्ट आपने सामने आते हैं। एक तो ये जो E है, आज दिन तक आपने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, वो सिर्फ बिंदु आवेश के लिए होता है। अगर आप डाइपोल पढ़ रहे हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे हो, तो उस स्थिति में बटा में r³ आएगा। कई बार यहाँ से परीक्षा में या वाइवा में क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाता है कि बेटा इसको देखो, तो यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि ये जो P है इसको आपने क्या लिखा है, Q इंटू दूरी तो लिखा है, और इस दूरी से अगर आप इसके मात्रक को काटना चाहोगे तो बटा में तो r² ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो वापस आपके पास फॉर्मूला उसी तरीके का रहना है। दो रिजल्ट यहाँ पे महत्वपूर्ण मेरे को समझ में आते हैं। एक होता है कि E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, और दूसरा है कि E वेक्टर की दिशा यानी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P कैप्टर के समान होती है। जो P है उसके समान होती है। जो आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, दोनों की दिशाएं समान होती है। तो ये इसका रिजल्ट है। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अपन एक सवाल देखते हैं, उस सवाल को आप इस फॉर्मूले के ऊपर, इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 19 दे रखा है, उसके दो पार्ट हैं। पहले अपन एक ही पार्ट सॉल्व करते हैं क्योंकि अपने टॉपिक से केवल पहला पार्ट ही संबंधित है। -5 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम के दो आवेश हैं जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों रखे हुए हैं। एक्स एक्स की स्थिति में इसके केंद्र बिंदु O पॉइंट से 0.30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। यहाँ पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अभी जो आपने फॉर्मूला देखा है उस फॉर्मूले का उपयोग करके और इस सवाल को सॉल्व करके और अपना आंसर है वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे के अगले वीडियो के इंतज़ार के लिए धन्यवाद।